आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम ओम शांति। आज की तारीख है 25/4/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम बच्चों को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण अर्थात श्री बनाने वाले अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाले। कौन? श्री श्री जो सर्व का सच्चा सच्चा जगत गुरु है, सतगुरु है। तो सतगुरु बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्री मत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्री मत से ही इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? गौमुख का गायन क्यों है? देखो, शिव के मंदिर में भी पूरा चक्र लगाने के बाद मंदिर की पीछे की यानी प्रभु के पीछे की जो दीवार होती है वहां एक गौमुख बना हुआ होता है, जहां शिवलिंग पर जो भी अर्चना करते हुए जब उनकी पूजा की तब उस पर दूध पानी जो चढ़ाया जाता है वो सारा वहां से बहकर पीछे गौमुख से बाहर आता है, जिसकी अंजलि सभी लेते हैं प्रसाद के रूप में। ठीक उसी प्रकार गौमुख माना एक गाय का मुख, तो एक गौमुखी हाथ में लेकर जो कपड़े की बनी हुई होती है उसमें माला को रखते हुए गुप्त में प्रभु स्मरण किया जाता है, नाम स्मरण किया जाता है, तो उसे कहते हैं गौमुख। तो ये प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? गौमुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं। तुम भारत माताओं को ही शक्ति अवतार कहा जाता है। तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए ये यादगार बना हुआ है। हाँ, तो गौ है स्त्रीलिंग, तो जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं, जिन्होंने शिव बाबा से शक्ति लेके शिव शक्ति भारत माता के रूप में अवतरित होकर के पतितों को पावन बनाया, भारत को नर्क से स्वर्ग बनाया, उनकी याद का ये यादगार है। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, एक पवित्रता के बल से श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है। हाँ, एक बात सावधानी की सबको सुनानी है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। नंबर 2 है, हरेक को 3 बाप का परिचय दे, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। भटकने से सभी को छुड़ाना है। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना के द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंध से पालना करते हैं। बाप के संबंध से
वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना। तो एक ही समय पर सबको पालना मिल रही है। इस ही दिव्य पालना के द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज का, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। सबका स्नेही बनना सच्ची सद्भावना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।